तो स्टेन क्या है? स्टेन इज द मार्कर और द रिएजेंट यूज टू जनरेट द मार्कर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज या ऐसा रिएजेंट या ऐसा केमिकल जो कि आपके स्टेन को जो कि आपके टिश्यू को डिफरेंट स्टेनिंग्स देता है, डिफरेंट कलर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेन कहते हैं। ठीक है, और इस सारे प्रोसीजर को, एक टिश्यू को कलर देने के प्रोसीजर को, एक मार्कर देने के एजेंट के जरिए उसके अंदर मार्कर जनरेट करने को हम लोग स्टेनिंग कहते हैं। अब स्टेन्स जो है ना, वो 3 किस्म के होते हैं, या वो होते हैं एसिडिक, या होते हैं बेसिक, या फिर होते हैं न्यूट्रल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन्स में हमारे पास जो एसिडिक स्टेन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो उनके अंदर होते हैं नेगेटिवली चार्ज एसिड रेडिकल होते हैं, जैसे कि उसने बताया इओजिन है, एसिड फ्यूस्टन है, मेलाकाइट ग्रीन है और इंडियन इंक है। ये नेगेटिव चार्ज एसिड रेडिकल्स क्या करते हैं? टिश्यू के अंदर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट्स को जाके उनके साथ रिएक्शन करते हैं और कोई भी एक कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हमें स्टेन की सूरत में नजर आता है। दूसरा है दूसरा है आपके पास बेसिक स्टेन, और बेसिक स्टेन आपको क्या कर देता है? वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और वही कि वो फिर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो साइटोप्लाज्म में मौजूद नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ जाके रिएक्ट करते हैं और कलर्स देते हैं। और बेसिक स्टेन कौन से हैं? हीमाटॉक्सिलिन, मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट। यहाँ पे एमसीक्यूज लिख लें, आपको डिफरेंट वो स्टेन्स दे देगा और कहेगा विच ऑफ द ऑल ऑफ दीज आर। यूएचएस को ना ये एक्सेप्ट वाले ज़्यादा पसंद है एमसीक्यूज, वो उसको ना डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं यूएचएस में होते, अक्सर वो आपको ऐसे दे देते हैं लाइक ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक स्टेन एक्सेप्ट। तो आपने याद रखना है कि इओजिन क्या है? एसिडिक है, और हीमाटॉक्सिलिन क्या है? बेसिक है। ठीक है, अक्सर हीमाटॉक्सिलिन और इओजिन के अंदर ही आता है। फिर आपको वो दे देगा ऑल ऑफ दीज आर बेसिक स्टेन एक्सेप्ट, तो ये वो आपको डिफरेंट स्टेन्स दे देगा। जो ये एग्जांपल दी हुई है ना, इनमें से ही देते हैं मोस्टली, और आपने बस याद रखना है कि कौन सा है। और उन एग्जांपल्स में ना एसिडिक स्टेन में मोस्टली इओजिन होता है, और बेसिक स्टेन के अंदर मोस्टली आंसर हीमाटॉक्सिलिन जो होता है ना, वो मतलब ऑपोजिट करके उन्होंने दिया होता है। जो हमारे पास टेंस फिर है ना, तीसरी टाइप, वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और नेगेटिवली भी चार्ज होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ डिफरेंट जाके रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट स्टेन्स देते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं जिम्सा और लिशमेंस। एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन्स में सबसे पहले आते हैं एसिडिक, देन बेसिक, देन न्यूट्रल। एसिडिक है, नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो जाके पॉजिटिव कंपोनेंट्स के साथ जाके रिएक्ट करेंगे टिश्यू के और उन्हें कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि इसकी एग्जांपल है इओजिन, एसिड फ्यूस्टेन, मेलाकाइट ग्रीन और इंडियन इंक। बेसिक स्टेन्स क्या होते हैं? बेसिक स्टेन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ जाके रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेसिक स्टेन्स, और उसकी एग्जांपल है हीमाटॉक्सिलिन, मिथाइलिन ब्लू और क्रिस्टल वायलेट। देन न्यूट्रल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कलर्स होते हैं, दोनों चार्जेस होते हैं, और वह डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ जाके डिफरेंट कलर्स आपको देते हैं, जैसे जिम्सा और लिशमेंस्टीन। देन आ रहे हैं आपको कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेनिंग के मेथड्स को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका जो स्टेन है या स्टेनिंग रिएजेंट्स हैं वो सेल के अंदर किस तरीके से एंटर कर रहे हैं। दूसरा, सिलेक्टिव लॉसेस ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम टिश्यू, यानी कि आपने बाद में वॉशिंग के दौरान बहुत ज़्यादा वॉशिंग कर दी तो जो स्टेन किया था वो स्टेन अच्छे से नहीं हो सका, बल्कि जो स्टेन था वो भी वॉश आउट हो गया। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। Why stains are taken into the tissue? के टिश्यू में क्यों स्टेन्स जाते हैं? स्टेन्स अपटेक is often due to dye tissue और reagent tissue affinities, यानी कि जैसे आप लोगों ने solubility के अंदर पढ़ा हुआ था ना कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है, तो इसमें क्या होती है? डाई टिश्यू, यानी आपका जो डाई है वो टिश्यू के साथ, या जो आप जो भी रिएजेंट यूज़ करें वो टिश्यू के साथ जाके एफिनिटी शो करते हैं अपने साथ, और उनके दरमियान में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो स्टेन हो जाता है। आ रिएजेंट में इनिशियली एंटर टिश्यू ड्यू टू कोलम्बिक एट्रैक्शन। कोलम्बिक एट्रैक्शन क्या होती है? किसी बच्चे को पता है? एनी वन? कोलम्बिक एट्रैक्शन
कूलम चार्ज याद है किसी बच्चे को? एनीवन, किसी को भी नहीं याद कूलम चार्ज क्या होता है? दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसको हम कहते हैं कोलम्बिक अट्रैक्शन। ठीक है, कूलम्स लॉ, जो अगर हमने आप लोगों को फर्स्ट ईयर की या मैट्रिक की बातें याद हो, तो फर्स्ट क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं, देन वो जब एंटर कर जाते हैं टिश्यू के अंदर, तो फिर वो आपस में कोई ना कोई बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे उसके एग्जाम्पल उसने दिया है कोवलेंट बॉन्ड। क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डाई टिश्यू एफिनिटीज, क्या क्या है इंट्रैक्शंस, कौन कौन सी हो सकती है? रिएजेंट टिश्यू इंट्रैक्शन, फिर दूसरी है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, और फिर रिएजेंट रिएजेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो कि डाई टिश्यू एफिनिटीज को इफेक्ट करते हैं। रिएजेंट टिश्यू इंट्रैक्शन में सबसे पहले कौन कौन सी फोर्सेस का रोल होता है? कोलम्बिक अट्रैक्शन होती है, फिर वेंडर वॉल फोर्सेस, आपको पता है इंट्रा मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, और कोवलेंट बॉन्डिंग भी विद इन द मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन में क्या होती है? आपका जो भी डाई है वो जिस भी सॉल्वेंट में बनी हुई है उसकी अट्रैक्शन विद टिश्यू के अपने सॉल्वेंट, जो कि मोस्टली वाटर होता है, उसके साथ। स्टेनिंग सिस्टम यूजिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाइज और अदर ऑर्गेनिक रिएजेंट, फॉर एग्जांपल एग्जाइम सब्सट्रेट। उसके बाद रिएजेंट रिएजेंट इंट्रैक्शन क्या होती है कि आपका जो मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग विद बेसिक डाइज, इनऑर्गेनिक पिगमेंट इन कोमोरी टाइप एंजाइम, हिस्टोकेमिस्ट्री, ये सब क्या है? हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स रिएजेंट्स को आपस में मिक्स करके, जैसे हम हीमाटॉक्सिलिन और इयोजीन को आपस में मिक्स करके हम स्टेनिंग करते हैं, ये रिएजेंट रिएजेंट इंट्रैक्शन है। ये तीन किस्म की इंट्रैक्शंस होती हैं जो कि आपको एक स्टेनिंग के दौरान मिलती हैं। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हीमाटॉक्सिलिन और इयोजीन है। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड हिस्टोलॉजिकल स्टेन कौन सा है? हीमाटॉक्सिलिन और इयोजीन। हीमाटॉक्सिलिन स्टेन्स, यानी ये जो हीमाटॉक्सिलिन इयोजीन है ना, ये दोनों कंबाइन करके यूज होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हिस्टोलॉजिकल स्टेन है। और हेमाटोक्सिलिन क्या करता है? स्टेन्स द सेल न्यूक्लियाई ब्लू ब्लैक शोइंग क्लियर डिटेल्स। ठीक है, हेमाटोक्सिलिन कौन सा कलर देता है न्यूक्लियाई को? ब्लू ब्लैक। अगर आपको एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन कुड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन यूज टू स्टेन द न्यूक्लियाई, तो आप उसमें हेमाटोक्सिलिन को मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा हेमाटोक्सिलिन कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को स्टे करने के लिए यूज़ होता है? अगर आप विदाउट यूजिन यूज़ करें तो कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि इलास्टिक फाइबर, मसल स्ट्राइएशन और म्यूसिन्स, इनको भी कलेक्ट करने के लिए हीमाटॉक्सिलिन यूज़ होता है। अगेन एक और एमसीक्यू के वो आपको दे देगा डिफरेंट, और पूछेगा कि यू वांट टू सी द यू आर प्रिपेयरिंग अ slide for the visualization of for visualizing the connect for example वो कहते हैं आपको elastic fibers and some nuclei details, which stain would you use? तो वो फिर आपको डिफरेंट स्टेन्स दे देगा, तो आपने उसमें से जो बेस्ट होगा आंसर वो निकालना होता है। अभी कनेक्टिव टिश्यूज के लिए और भी हैं, लेकिन जो है ना रूटीन के अंदर ये मोस्टली यूज होते हैं। इसके अलावा इयोजीन क्या करते हैं? इयोजीन स्टेन सेल साइटोप्लाज्म एंड मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू फाइबर इन वेरिंग शेड्स एंड इंटेंसिटीज ऑफ पिंक, ऑरेंज और रेड। यानी कौन कौन से तीन कलर्स के अंदर इयोजीन आपको स्टेन प्रोवाइड कर देता है? क्योंकि वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ डिफरेंट किस्म की इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो उससे डिफरेंट आपके पास कलर्ड कंपाउंड कलर्ड प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो वो पिंक के शेड इतने सारे होते हैं, जैसे बेबी पिंक है, और ये मोस्टली जो ये जैसा पिंक लिखा हुआ है ना, इसी तरह का पिंक कुछ होता है। ठीक है, थोड़ा सा पीचिश भी हो सकता है। ऑरेंज और रेड अब किसके साथ क्या देता है ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। Eosine is a fluorescent xanthine dye which binds to salt with eosinophilic compounds containing positive charge. Eosine क्या थी? एक एसिड स्टेन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के साथ जाके वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, eosine हैज द एबिलिटी क्या
कि वो डिफ्रेंशिएट करते हैं साइटोप्लाज्म के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को डिफरेंट कलर में, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स मैट्रिसेस को वो रेड और पिंक के डिफरेंट शेड्स के अंदर कलर करते हैं। अब ईओसिन की बहुत सी टाइप्स हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है वो है ईओसिन वाई, और ये सोलेबल है किसमें, वाटर में और अल्कोहल में। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके ईओसिन की जो वो है स्टेनिंग प्रॉपर्टी आप उसको इन्हांस करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अंदर लिटिल बिट एसिटिक एसिड यूज़ करें ताकि वो शार्पन हो जाए। ईओसिन स्टेनिंग में बी इंटेंस आफ्टर मर्क्यूरिक फिक्सेशन, यानी कि अगर आपने मर्करी के अंदर फिक्सेशन की हुई है अपने टिश्यू की, तो ईओसिन जो होता है वो इसकी स्टेनिंग क्या हो जाती है, बहुत शार्प हो जाती है। डिफ़िकल्टी में भी एक्सपीरियंस इन ऑब्टेनिंग एडुकेट डिफ्रेंसिएशन, यानी कि मे बी कि आप सही से डिफ्रेंशिएट ना कर सकें क्योंकि वो इतना इंटेंस कलर हो जाएगा कि पिंक भी आपको रेडिश सा फील होने लग जाएगा। ओवर डिफ्रेंसिएशन ऑफ ईओसिन अंटिल ओनली द रेड ब्लड सेल्स एंड ग्रेन्यूल ऑफ ईओसिन मॉर्फिस एक्सिनोफिस मॉर्फिस polymorphs are stained red, facilitate the location and identification of this type of cell। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स और ग्रेन्यूल्स को किसके, ईओसिनोफिल के, ईओसिनोफिल्स आपको पता है ना ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट है, उसको स्टेन करते थे रेड में ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। ज़ैंथीन इज अ कंपाउंड, सईदा फहीला। कोई बच्चा मुझे, ओके कोई बच्चा क्यों, मैं बताती हूँ। जी हाँ, मुझे रिवाइज करें ईओसिन की प्रॉपर्टीज, देख के करने चाहे। वाहिद, एक सेकेंड, वाहिद ईओसिन और हिमाटोक्सिलिन है जिसके थ्योरी में से भी एमसीक्यू आ जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर्स जो उधर पढ़ाते हैं ना, क्लास में पढ़ाते हैं, तो वो नहीं पढ़ाते ये इतनी डिटेल में, वो सिर्फ आपको रेगुलर मेथड बता देते हैं, लेकिन इसके थ्योरी में से एमसीक्यूज आ जाते हैं। जैसे वो आपको पूछेगा विच टाइप ऑफ ईओसिनोफिल इज रेडीली सोलेबल इन वाटर, तो आपने ईओसिनोफिल वाई लगा, ईओसिन वाई लगा देना, ठीक है। उसके अलावा यू वांट टू शार्पन द स्टेनिंग, अब वो कोई आपसे कहता है कि आपको वो लाइट कलर नज़र आ रहा है ईओसिन का, आप उसको शार्प करना चाहते हैं, आप क्या यूज़ करेंगे, तो आप बता देना आप एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे। एक लाइन का जवाब दिया करें, डिटेल में मत जाया करें। चलें प्रॉपर्टीज रिपीट करें वजी। हाँ, ईओसिन फ्लोरेसेंट ज़ैंथीन डाई है और पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू के जो साइटोप्लाज्म है उनको रेड या पिंक कलर देता है, और जो मोस्ट सोलेबल फॉर्म है वो ईओसिन वाई है, वाटर में और अल्कोहल में। ठीक है। और ईओसिन क्या एसिडिक फंक्शन ऑफ है, एसिडिक है या बेसिक है? ईओसिन नेगेटिवली चार्ज बेसिक डाई क्या है? है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या होगी, एसिडिक होगी कि बेसिक? सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट देती हूँ, जी। ये देखें। जो एसिड होता है ना, वो हमेशा एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, तो वो जब एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करे ना, तो वो हमेशा, ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है, तो वो एसिडिक डाई हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। और जो बेस होता है ना, वो एच को डोनेट करने की वो रखता है, तो हमेशा ये क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। आपको पता है अगर आप प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें तो आप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर सॉरी, अगर आप प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें तो जो है ना, वो कोई नेगेटिव चीज़ ही है ना जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करी है, तो हमेशा एसिडिक होगा, एसिडिक बेस क्या होगी, नेगेटिव। और जो चीज़ जो प्रोटॉन को डोनेट करी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
सॉरी पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? ओके देन बारी आती है हेमाटॉक्सिलिन की। हेमाटॉक्सिलिन कहाँ से हम लोग कहते हैं? हम लोग हार्डवुड यानी कि जो वुड होती है, लॉग होता है ट्री का, उससे ये मिलती है। और उस ट्री का क्या नाम है? हेमाटॉक्सिलिन कैम्पेशियम। अच्छा, अब आपने ना ये एमसीक्यू आ जाता होता है ये कि हेमाटॉक्सिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है। उसके बाद दूसरी बात है कि हेमाटॉक्सिलिन इटसेल्फ स्टेनिंग प्रॉपर्टी नहीं देती, बल्कि ये एक कंपाउंड बनाती है हेमेटिन। जो ये हेमेटिन है ना, ये असल में नेचुरल डाई है और यही डिफरेंट कलर प्रॉपर्टीज शो करता है। हेमेटिन क्या है? एन आयनिक है और इसकी पुअर एफिनिटी है टिश्यूज़ के लिए। तो फिर इसकी एफिनिटी को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। मॉर्डेंट तो क्या होते हैं? मॉर्डेंट वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि स्टेन की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करती हैं। ठीक है, अब किस किस्म का मॉर्डेंट यूज़ हो रहा है, वो मॉर्डेंट और वो टिश्यू कंपोनेंट्स को कैसा स्टेन कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा किस्म का आपके पास स्टेन यूज़ हो रहा है। मेटल कैटाइन इन मॉर्डेंट कन्फर्स अ नेट पॉजिटिव चार्ज टू द डाई। यानी कि अगर आप मेटल कैटाइन यूज करें तो इसका मतलब है कि डाई के अंदर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी डाई, तो ऑब्वियसली वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी? एक एन आयनिक टिश्यू यानी एक नेगेटिवली चार्ज टिश्यू की साइड पे। रिपीट सॉरी, कर दें काइंड। देखो मेटल कैटाइन जो होता है ना, मेटल कैटाइन, मेटल पे कैटाइन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। जब ये मॉडर्न हेमाटॉक्सिलिन के अंदर यूज हो रहा है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? टिश्यू के नेगेटिवली एनाइनिक साइड्स को, और वहां पे जाके बाइंड होगा और वहां पे अपना कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। अब ये हेमेटिन बनता कैसे है? सॉरी, ये गलती से ऊपर प्रोडक्शन ऑफ हेमाटॉक्सिलिन लिखा गया है, ये हेमेटिन है। कि प्रोडक्शन कैसे होती है हेमेटिन की? दो है, या तो आप उसको होती है ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो ऑक्सीडेशन होता है। तो दो किस्म की है, एक नेचुरल और एक केमिकल है। नेचुरल में क्या होता है कि आपकी जो डाई है ना, वो लाइट या एयर के एक्सपोजर में जो है जाती है और उसकी वजह से कलर्ड कंपाउंड बनाती है। मॉर्डेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जो कि टिश्यू की स्टेनिंग प्रॉपर्टीज को इन्हांस करे, उसे हम मॉर्डेंट कहते हैं। इज इट क्लियर लाइबा? जैसे एंजाइम की एक्टिविटीज को इन्हांस करने के लिए होते हैं ना को फैक्टर्स, को एंजाइम, इसी तरीके से स्टेन्स की प्रॉपर्टीज को इन्हांस करने के लिए मॉर्डेंट होते हैं। नेचुरल ऑक्सीडेशन और राइपनिंग क्या है? एक तो ये कि 3 to 4 months लगते हैं इसको बनने में, और द रिजल्टेंट सोल्यूशन रिटेन स्टेनिंग एबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि इसका फ़ायदा ये है कि ये इससे जो स्टेनिंग होती है ना, वो ज़्यादा अरसे तक रहती है। लेकिन ये लेता कितना टाइम है? अप टू 3 to 4 month। और इसकी एग्जांपल क्या है? एरिक और डेराफील्ड हेमाटॉक्सिलिन सोल्यूशन। केमिकल ऑक्सीडेशन में क्या होती है? यह हेमाटॉक्सिलिन को हेमेटिन में रैपिडली यूज चेंज कर देती है। यानी आप इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि हेमाटॉक्सिलिन की ऑक्सीडेशन करवाती है, जिसकी वजह से वो हेमेटिन में चेंज हो जाती है। और लेकिन उसका नुकसान क्या है कि हैव अ शॉर्टर यूजफुल लाइफ देन द नेचुरली ऑक्सीडाइज हेमाटॉक्सिलिन। क्यों? क्योंकि बिकॉज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंटिन्यूस इन एयर कन्वर्टिंग द हेमेटिन टू द कलरलेस कंपाउंड। यानी कि जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आपके पास चीज़ बनी है, वो एयर के अंदर क्या हो जाएगी? दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक कलरलेस कंपाउंड के अंदर। दो तरीके हैं हेमेटिन को बनाने के। लाइट के बजाय कोई और सोर्सेज करते हैं। कोई और सोर्सेज नहीं करते, बल्कि वो उसका होता है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन हेमाटॉक्सिलिन सोल्यूशन की किस बेस पे की गई है कि आप कौन सा मॉडर्न उसके साथ यूज़ करें। तो वो कौन कौन से मॉडर्न हैं जो आप हेमाटॉक्सिलिन के साथ यूज़ कर सकते हैं? वो एलम है। ठीक है, एलम आपके पास एक केमिकल कंपाउंड है, आयरन है, टंगस्टन है, मोलिबेंडम है, लेड है, और हेमाटॉक्सिलिन विदाउट मॉडर्न। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके साथ आप मॉडर्न हेमाटॉक्सिन के साथ आप डिफरेंट मॉडर्न यूज़ करें तो
वो डिफरेंट उसके हमने उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन की हुई है। और अब ये हर एक कंपाउंड अपनी अलग एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं स्लाइड को। उनमें सबसे ज़्यादा जो रूटीनली यूज़ होता है वो एलम हेमाटोक्सिलिन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि हेमाटोक्सिलिन क्या है, इयोसिन क्या है, टिश्यू स्टेन क्यों होता है? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनीवन? समझ आ गई स्टेन होता क्या है? आपको बताना चाहिए स्टेन होता क्या है। स्टेन की क्लासिफिकेशन पे लॉन्ग आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट एमसीक्यूज जो आए हैं मैंने आपको साथ साथ बताए हैं वो आ जाते हैं। आपको आ जाते हैं इयोसिन हेमाटोक्सिलिन की डिटेल्स नहीं आती वैसे, लेकिन एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं आता वो, उसके अंदर से छोटे छोटे एमसीक्यूज बन के आ जाते हैं। वो जो आपका टॉपिक है ना उसमें से वैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग एक दफ़ा उसको ज़रूर रीड आउट करिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को हेमाटिन की फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि हेमाटोक्सिन की हेमाटिन बनती कैसे है। और फिर इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन हेमाटोक्सिन की पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हेमाटोक्सिन किस टाइप के होते हैं। ये किस टाइप के हेमाटोक्सिन होते हैं इसका एससीक्यूज वगैरह से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू के अंदर आपको वो पूछ भी सकते हैं कि क्या होती है हेमाटोक्सिलिन, क्या होती है इयोसिन। तो आपने बताना है कि ये कुछ डाइज होती हैं नेगेटिवली पॉजिटिवली, और ये टिश्यूज़ के साथ जाके इंटरेक्ट करती हैं और उसको स्टेन प्रोवाइड करती हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट, अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, अभी आप लोगों का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होना है। क्योंकि टाइम इसका जूम मीटिंग का 2 मिनट रह गया, तो मैं न्यू मीटिंग शुरू करके आप लोगों को हेमाटोक्सिलिन और इयोसिन का स्टेनिंग प्रोसीजर पढ़ाऊँगी, रूटीन स्टेनिंग प्रोसीजर। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूएचएस का भी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। मैं आप लोगों को कहूँगी, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है।